आज वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई, हालांकि एक पक्ष के द्वारा यहाँ आज दलील रखी गई है, कल दूसरे पक्ष की तरफ से दलील रखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील रीना सिंह ने जरा इनसे समझने का प्रयास किया गया कि आज कोर्ट में क्या कुछ दलील रखा गया। तो बताइए आज क्या कुछ हुआ, पूरे दिन की प्रक्रिया क्या कुछ रहा? देखिए, कई घंटों तक सुनवाई चली और इसमें जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से ये पूरी कोशिश की गई कि एक इंटरिम स्टे लगा दिया जाए और कोर्ट ने सुबह क्लियर शब्दों में ये कह दिया था कि आप स्ट्रॉन्ग तथ्य रखिए कि जिसके आधार पे आप कोर्ट को कन्विंस कर सकें कि स्टे लगे। तो हालांकि कोर्ट ने 2 घंटे का समय अलॉट किया था, पर लगभग 4 घंटे तक उन्होंने दलीलें रखी। आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का हवाला दिया गया। तो पर यहाँ पे ये देखने वाली बात थी कि कोई भी वैसी दलील नहीं दी गई कि जिसके कारण जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 का जो एक्ट बना है, तो उस चीज़ को लेकर के सुनवाई कल भी जारी रहेगी और हिंदुओं के तरफ से पक्ष रखा जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टे नहीं लगेगा। हालांकि जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ बाय यूज़र, उसको लेकर के कोर्ट ने पहले एक जो इंटरिम स्टे लगा दिया था कि भाई जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, तो वो चीज़ें कंटिन्यू रही। पर जो यहाँ पे एक जो मेन वक्फ बाय यूज़र का जो कंसेप्ट है, फिर इवैक्यूई प्रॉपर्टीज़ जो पार्टीशन जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, उसको लेकर के जो प्रॉपर्टीज़ की जो कंडीशन थी और वो प्रॉपर्टीज़ भी वक्फ में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ गई। और दूसरा जो ASI का एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लेकर के भी दलील दी गई, लिस्ट सौंपी गई कोर्ट के सामने कि भाई जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से स्टे मिल जाए। पर आज वो लोग नाकाम रहे और हमें पूरी उम्मीद है कि किसी भी तरह का स्टे नहीं लगेगा और पहले भी जो 3 पॉइंट्स पे एक जो इंटरिम स्टे लगा हुआ है वो भी हट जाएगा। आज जिस तरीके से कपिल सिब्बल कह रहे थे कि ये जो पूरा कानून बनाया गया है, इस कानून में बिना प्रक्रिया के जमीन छीनने के लिए बनाया गया है, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो जमीन छीनने का है कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो वक्फ एक्ट है ये एक तरीके से जमीनों को लेने का कानून है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो वक्फ एक्ट बना है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये एक तरीके से देखिए कि जो ये देश की सुरक्षा संप्रभुता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसे किसी रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहिए। हालांकि वो बार बार आर्टिकल 25, 26 की दलील दे रहे थे कि भाई हमारे जो रिलीजियस राइट्स वायलेट होते हैं, हमारे जो धार्मिक प्रक्रियाएं हैं वो वायलेट होती हैं, पर वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे। क्योंकि देखिए, जो वक्फ का जो एक्ट है वो ज़मीन से रिलेटेड है, ज़मीनों से रिलेटेड है और ऐसा अगर आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है, अब जो 1954-55 में भी जो वक्फ एक्ट आया था वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया था कि आपने मैंडेटरी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराना है। तो माननीय न्यायाधीश ने इस पॉइंट को भी कई बार उठाया, जिसका वो लोग जवाब नहीं दे पाए कि अगर आपने 1954-1955 से अभी तक प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर नहीं करवाया है, आज 2025 में हम लोग खड़े हैं, तो फिर इसे क्या माना जाएगा? आपको किसने रोका था? तो उसमें उन्होंने ये दलील दी कि नहीं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेनल्टी थी वो 25,000 की थी और ये मुतावलीज जो प्रॉपर्टीज़ के मुतावली हैं उनके ऊपर केस बनता है। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कोई भी ऐसी ठोस दलील नहीं दी। 2-3 पॉइंट है जिसको लेकर खासा आपत्ति इन लोगों की तरफ से दिया गया है कि वक्फ यूजर और डीएम को जो हक दिया गया है उसको लेके इन पे खासा आपत्ति। ये लोग कह रहे हैं कि डीएम को इसमें इतना अधिकार दे दिया गया जिसको देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको आप लोग किस तरीके से टारगेट कर पाएंगे? देखिए, जो वक्फ बाय यूज़र है, वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट और उसके साथ साथ वक्फ बाय यूज़र जो आज भी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है अनरजिस्टर्ड तरीके से, कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो वक्फ बाय यूज़र कब से है, इस चीज़ को लेकर के कोई दस्तावेज नहीं है, 6 महीने से है, 6 साल से है या 60 साल से है। तो इस चीज़ को लेकर के वक्फ बाय यूज़र का जो मतलब कि ऑथेंटिकेशन है वो कब से है, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। हालांकि न्यायाधीश ने इस बारे में पूछा कि ये कैसे ऑथेंटिकेट होगा कि ये वक्फ बाय यूज़र है, वो सिर्फ एक ओरली ही उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई भी दस्तावेज नहीं है और उन्हें नहीं पता कि इसका कस्टोडियन कौन था प्रॉपर्टी का, और आज की प्रेजेंट डेट में वक्फ बाय यूज़र जो है वो उसका क्रिएटर कौन था। तो
इस चीज़ का भी जवाब देने में जो मुस्लिम पक्ष है वो नाकाम रहे। और इसमें देखिए कि जो पूरा जो मुद्दा है वो सिर्फ ज़मीन को लेकर के है, और कहीं ना कहीं से मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि भाई किसी भी तरीके से कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुस्लिम्स कैसे भी एक्वायर कर सकते हैं, उसे उस तरीके पे रोक ना लगाया जाए। इसमें एक चीज़ और कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि अल्लाह को अगर कोई भी प्रॉपर्टी दान कर दिया गया तो वो दान कर दिया, फिर उसको वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या है, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, ये एक तरीके से कोर्ट को भ्रमित करने का प्रयास है, क्योंकि जो वक्फ है, वक्फ का मतलब ही यही है कि कोई भी जो गैर इस्लामिक या गैर धार्मिक मुस्लिम होने के अलावा कोई भी जो किसी भी धर्म का आदमी है मुसलमान के अलावा, वो उसकी प्रॉपर्टी वक्फ में नहीं जा सकती। वो क्लियर जो वक्फ एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ था, पर ऐसी उसको एक अनप्रैक्टिकल वे में अभी तक जो इतने सालों से सिर्फ एक लैंड ग्रैबिंग का फिगमेंट रहा है उसको लेकर के था, और जो उन्होंने कहा वो एक तरीके से कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास था। एक चीज़ और जो समझिए, इसमें 5 टाइम की नवाजी का जो सवाल है उस पर ये लोग आपत्ति उठा रहे हैं कि आप तय कैसे कर पाएंगे कि कौन 5 टाइम का नवाजी है, कौन 5 टाइम का, ये पता कैसे चलेगा, सरकार इसको पता कैसे लगा? देखिए, ये जो उनका कहने का इसमें पॉइंट ये था कि भाई अब जो 2025 का जो नया अमेंडमेंट आया है तो उसमें कोई भी अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ को डेडिकेट करता है तो उसके अंदर ये प्रोविजन है कि वो आदमी पिछले 5 साल से मुस्लिम धर्म उसने अपना रखा हो। तो यहाँ पे उस चीज़ का जस्टिफिकेशन है, तो उन्होंने फिर ये पक्ष रखा कि हम उस चीज़ को कैसे साबित करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को साबित करने में नाकाम हैं तो आप किसी की प्रॉपर्टी पे क्यों कब्जा कर रहे हैं, और वो भी वक्फ बाय यूज़र। तो कहीं ना कहीं से एक ये प्रयास है कि भाई जो पूरे देश का जो है इस्लामीकरण करने का ये प्रयास है कि जो एक तरह तो हम आर्टिकल 15 का हवाला देते हैं कि भाई रिलीजन, कास्ट और क्रीड के नाम पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पर अगर ये मामला इस तरीके से कि अगर सरकार किसी भी कानून में अमेंडमेंट नहीं करेगी तो ये तो ऑलरेडी ही सबसे बड़े लैंड ग्रैबर और लैंड ओनर्स बने हुए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो वक्फ एक्ट है वो सस्टेन करेगा और जो पॉइंट्स इंटरिम स्टे लगा हुआ है वो भी जल्द रद्द हो जाएंगे। आखिरी में हमारा एक सवाल रहेगा कि आज कपिल सिब्बल साहब जब दलील दे रहे थे तो उस दलील के बीच में एक बात उन्होंने कहा कि इसमें जो गैर हिंदू को, गैर मुसलमान को जो ऐड करने की बात की कि ये आपत्तिजनक है, और उन्होंने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का भी उन्होंने जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि ये जो है आर्टिकल 25 और 26 इसका उल्लंघन हो रहा है, ये पूरा जो कानून है, ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 क्या है, और इसमें जो गैर मुस्लिम को ऐड किया गया ये क्या है? देखिए, आर्टिकल 25 और 26 ये है कि किसी को भी धार्मिक अपने रिलीजियस जो प्रोसीजर्स हैं उसको करने की पूर्ण आज़ादी है। वो कोई आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है, उस चीज़ की स्वतंत्रता है। और जो दूसरा आपने ये कहा कि जो आपका जो दूसरा प्रश्न था, तो उसको लेकर के भी कोई ऐसा उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि भाई जिससे ये साबित हो सके। और दूसरा क्या है कि वो बोर्ड के गठन को लेकर के है कि अगर उन्होंने सिखों का उदाहरण दिया और उन्होंने बाकी हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट का उदाहरण दिया, पर यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि वक्फ के अलावा किसी भी हिंदू एंडोमेंट में, हालांकि जो सिखों का भी जो एंडोमेंट है वो भी हिंदुज़म, जो सिख का धर्म है वो हिंदुओं के अंतर्गत ही आता है, वो हिंदू ही कहलाए जाते हैं। तो किसी को भी ये लैंड ग्रैबिंग का किसी को भी अधिकार नहीं है, सिर्फ एक मुस्लिम पक्ष को, और वो भी वक्फ बोर्ड के नाम पे। तो ये अपने आप में ही डिस्क्रिमिनेशन है, और किसी की ज़मीन पे कब्जा करना और अपनी धार्मिक आज़ादी के हिसाब से आर्टिकल 25-26 को मानना, वो किसी भी तरीके से कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके की गलत इंटरप्रिटेशन है कोर्ट को गुमराह करने के लिए। कल आप लोग की तरफ से दलील रखी जाएगी इस पूरे घटना करते, क्या लग रहा है कि ये जो स्टे लगाने का सवाल है, बार बार क्या कहा जा रहा है कि कल स्टे लगा दिया जाएगा, कहीं से लग रहा है कि स्टे का कहीं से कोई सवाल उठ रहा है इस पे? नहीं, देखिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ एक तरफा और जिसे हम ये कह सकते हैं कि पिक एंड चूज तरीके से चीज़ों को रखा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि भाई ये लैंड का मुद्दा है और देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता का मुद्दा है। तो और किसी भी एक खास धार्मिक गुट को ये स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वो देश का सबसे बड़ा जमींदार बन जाए। तो इस चीज़ को लेकर के हमें पूरी उम्मीद है कि स्टे नहीं लगेगा। दूसरा, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब रिप्रेजेंटेशंस हुए थे तो उसमें जो लोगों के मत को मांगा गया, सर्वेज हुए, तो वो जो मत आया उनके आधार पे ही, और ये जो बिल है ये लोकसभा में पारित होकर के आया है। तो लोकसभा
में पारित दोनों हाउसेस से जो बिल आता है वो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर स्टे लगेगा।